Hello, students. Today we will study models, and models are also known as verbs. It is used to express attitudes like permission, request, and suggestion. So, as we know that there are so many models, just like if you remember, can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to. Okay, so there are numbers of the models. Need not, used to, ठीक है, dare, these are the models. देखिए आप मॉडल्स कैसे यूज़ होते हैं, तो जो मॉडल्स हैं उनको हम वर्ब के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। और उनका यूज़ क्यों किया जाता है? परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, एंड एडवाइस, या फिर थ्रेट मीन्स होता है धमकी देने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने बनती है सेंटेंस में, तो उसको आप मॉडल्स के यूज से आप उसको बता सकते हैं। और देखिए कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों होता है, जैसे मे, MAY, मे का प्रेजेंट, मे प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। ठीक है, कैन, CAN, कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड, विल का वुड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास मॉडल्स हैं जिनका प्रेजेंट और पास्ट दोनों होता है। तो जब हमको ज़रूरत होगी तो प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, और जब हमको पास्ट में यूज़ करना होगा तो उसी का पास्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो जिसलिए प्रेजेंट में यूज होता है उसी चीज़ के लिए वो पास्ट में भी यूज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए मे है, मे का यूज हम प्रेजेंट परमिशन लेने के लिए करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है टू टेक परमिशन। ठीक है, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। सो जैसे अगर यहाँ लिखा है मे आई कम इन सर, ये प्रेजेंट में हो गया। ठीक है, अब मे आई गो आउटसाइड, मे आई सिट हियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और इसी चीज़ को आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही सेड दैट वी माइट गो टू हिम एनी टाइम। जैसे इसमें आप लिख दें कि वी माइट गो टू हिम एनी टाइम, तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है फॉर पॉसिबिलिटी, तो मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ संभावना हो। ठीक है, ही मे कम टुडे, यू मे गो नाउ, इट मे रेन टुडे, या फिर ये हम कह लें कि इट मे आई डू नॉट टेक योर इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। विश, कहीं भी विश हो, जहाँ इच्छा आपको प्रकट करना हो, जनरली हम लोग जानते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, जैसा आप देखते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेज आपको याद होगा इफ़ से शुरू होता है। ठीक है, इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू माई हाउस, तो आई मे टीच यू, यदि आप मेरे घर आते हैं तो शायद मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो यहाँ भी उसमें कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ यूज होता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में सो दैट के साथ शुरू होता है, यानी जो मे का यूज़ करेंगे उसको सो दैट के साथ। जैसे यहाँ ये भी कह सकते हैं इफ़ ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। आगे देखिए कैन, कैन का यूज़ किस लिए करते हैं? टू शो पावर और एबिलिटी, कहीं भी आपको पावर दिखाना है या एबिलिटी कि जहाँ आप कर सकते हैं, वहाँ पर
कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इससे आप देखिए आई कैन डू इट, तो आई का ये वह कर सकता है, ठीक है, तो वो उसका क्या दिखा रहा है, पावर। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ भी उसका पावर या फिर एबिलिटी दिखा रहा है। परमिशन के लिए यू कैन गो नाउ, यू कैन गो फॉर स्विमिंग। तो अभी आप याद करेंगे कि जैसे अभी मे का यूज़ भी परमिशन के लिए होता है, तो मे का कैन का भी यूज़ हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, जहाँ पर जैसे नेगलेक्ट किया जाए, ठीक है, जहाँ आपको मना किया जाए, तो वहाँ भी आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, तो यहाँ प्रोहिबिशन है, उसको मना किया जाए। और इस तरह शैल और शुड, ठीक है, शैल का और शुड का यूज़ एडवाइस या सजेशन या फिर चाहिए के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। आई शैल डू दिस वर्क, वो सजेस्ट कर रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। सो आई शैल डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए या मैं इसको कर लूँगा। तो ये उसका क्या है, एडवाइस या फिर सजेशन। ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन। ड्यूटी के लिए जहाँ ड्यूटी से वो कोई ड्यूटी है, वर्क है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, जैसे कि हमारी ये ड्यूटी है कि हमें समय से अपनी कक्षा में पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो आई शुड रीच इन माय क्लास टाइमली। तो यहाँ क्या है, ड्यूटी दिखा रहा है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड लव आवर कंट्री। पर्पस, कहीं भी पर्पस के लिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो यहाँ पर्पस दिखा रहा है कि अगर आप असावधान हुए तो फिर आप गिर जाएंगे, ठीक है, तो चलते समय ध्यान दीजिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे। मस्ट, मस्ट का यूज़ नेसेसिटी के लिए, जहाँ बहुत आवश्यक हो। यू मस्ट गो नाउ, ही मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज कमांडर्स। यू मस्ट कीप साइलेंस इन योर क्लास, आपको अपने क्लास में शांत रहना चाहिए, ये भी हो जाएगा। अजम्पशन मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना, जहाँ कल्पना की बात हो। ही मस्ट बी 40 नाउ, हो सकता है वो 40 साल का हो गया हो। ही मस्ट बी रिच, शायद वह धनी होगा। प्रोहिबिशन, यहाँ भी नेग्लेक्ट यानी किसी को मना करने के लिए, ठीक है। अभी आपने पीछे देखा था कि प्रोहिबिशन में और किसका यूज होता है, कैन का। यू कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट माई परमिशन, आप बिना मेरे आज्ञा का बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ought to का यूज़ मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ जैसे हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती हो, ठीक है, उसके लिए ought to का यूज़ किया जाता है। यू ought to रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने से बड़े का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यू ought to do our ड्यूटी, हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो इस तरह से अब मॉडल्स को स्टडी करेंगे, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू।